अजय कुमार जी, उपस्थित भक्तगणों, बहुत अच्छा मंदिर का निर्माण आप लोगों ने किया। और आप सब जानते हैं कि मंदिर हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, निष्ठा के स्रोत हैं और हमारे धर्म के प्रति ये जो आकर्षण है उसी का परिणाम है कि हम धर्म से बंधे रहने के कारण सनातनी परंपराओं का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं सुख चैन शांति के साथ। इस मंदिर का निर्माण आपने जो किया है ये बहुत जरूरी है। और आप जानते हो आज के जमाने में जो घटनाएं हो रही हैं, अनैतिक आचरण हो रहे हैं और जो पापाचार बढ़ रहा है, उससे मुक्ति पाने का, उससे दूर रहने का और हमारा चारित्रिक निर्माण का ये सबसे बड़ा स्थान ये मंदिर निर्माण का आप लोगों ने किया है। इसलिए पूरी कॉलोनी के भाइयों को, भक्तगणों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, ये कॉलोनी से मेरा पुराना रिश्ता है। रिश्ता इसलिए कि इनके लंबे समय तक कोई पानी की दिक्कत हो गई, कोई बिजली की दिक्कत हो गई और सारे लोग कॉलोनी के रात में सड़क पर गिर आए, परेशान हो गए। अब आप जानते हो कैसे टाइम पे मेरे को याद किया इन्होंने और मैं आया। मैं आंदोलनकारियों को संभालने में परेशान हो गया, हालांकि मांग तो पूरी करा दी, लेकिन रात का समय था, आधे से ज्यादा लोग टुन हो रहे थे नशे में। मैंने कहा मैं आंदोलनकारियों को संभालूं या आंदोलन करूं, ऐसा मेरा अनुभव यहाँ पर आया। ये मजाक की बात है, उसको बुरा नहीं मानना, पर इसके कारण आपका भक्ति भाव जागृत होगा। और सुनो भाई, भक्ति उस स्तर पर तो अपन पहुंच नहीं सकते, लेकिन मीरा ने भगवान कृष्ण की भक्ति की थी और भगवान कृष्ण की भक्ति में इतनी तल्लीन हो गई थी, कहती थी मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, मेरा तो गिरधर है, कृष्ण बंसीवाला है। और सारी सुध बुध भूलकर, चाहे सोना हो, चाहे बैठना हो, चाहे कुछ भी करना हो, केवल कृष्ण बंसीवाला मीरा को याद रहता था हर क्षण प्रति क्षण। तो जब आप जानते हैं सभी, जब हलाल जहर का प्याला मीरा को पिलाया गया, मैं भक्ति की शक्ति पर जोर दे रहा हूं कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। इस मंदिर के जरिए आपको शक्ति प्राप्त होगी, आप यह भक्ति करोगे तो शक्ति प्राप्त होगी। जब मीरा कृष्ण में हो गई थी और जब जहर का प्याला, हलाल जहर का प्याला मीरा को पिलाया गया, तो आप सब जानते हैं कृष्ण भगवान मीरा के शरीर में प्रवेश करके और जहर को पी गए, मीरा को बचा लिया। ये होती है भक्ति में शक्ति। इस प्रकार से आप उस स्थिति में पहुंचेंगे, आपको भक्ति से निश्चित रूप से शक्ति मिलेगी। अपने यहाँ का वातावरण बिल्कुल जो सुधरेगा, कोई दूसरी वातावरण अपने द्वार तक भी नहीं आ सकेगा। ये मंदिर निर्माण करके आपने बहुत पुण्य का काम किया है और उन भामा साहब को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इसमें आगे से बढ़ के जो सहयोग दिया और उसके कारण मंदिर का निर्माण सफल हुआ। उन भामा साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके RWA के अध्यक्ष हमारे इलाके के रहने वाले हैं, जहाँ का मैं हूँ वहाँ के अजय जी हैं। मेरे को मैं ऐसा सोच रहा था बैठा बैठा, कहीं ऐसा समय नहीं आ जाए कि RWA के अध्यक्ष इस कॉलोनी को छोड़ के चले जाए। छोड़ने का मैंने इसलिए कहा है कि उनको राजनीति में आने का शौक है और माना MLA बन गए तो विधायक निवास मिलता है, कहीं ऐसा सहयोग बैठा और कहीं बन गए तो ये तो आपके हाथों से चले जाएंगे। इसलिए इनको कहें कि आप नौकरी करो, राजनीति में ज्यादा मत करो। राजनीति में हम हैं, 48 साल से काम कर रहे हैं। राजनीति भी एक मार्ग है,
समाज की सेवा का सबसे पुण्य कार्य है राजनीति का एक मंच है। लेकिन वो राजनीति पूरी तरह से भटक गई। राजनीति में आजकल आने वाले लोग ये सोचते हैं कि मैं राजनीति में आने के बाद पद प्राप्त करूं, बड़ा सा बड़ा पद मिल भी जाए, तो वो आजकल राजनीति का वो धंधा बनाने लग गए। राजनीति कमर्शलाइज हो गई। तो शुचिता की राजनीति थी वो दूर रह गई और धंधा बन गई। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को इस मौके पर, आप राजनीति को धंधा नहीं बनने दें। ये तो जिम्मेदारी तो हमारी है, लेकिन मतदाता का धर्म बनता है कि राजनीति में ऐसे व्यक्ति को भेजे जो शुचिता की राजनीति करे, मूल आधारित राजनीति करे, धर्म में भरोसा करे, धर्म को प्रबल करे और सनातन धर्म में अपना सब कुछ लगा के राष्ट्र को सर्वोच्च स्थान पर दिलाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम राम साहब।